अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। तारीख और जोग्राफिया का 10वां लेक्चर। तारीख की किताब का बाब नंबर 2 सर सैयद अहमद खान और तहरीक अलीगढ़ ज़ेर बहस है। तलबा हम इस बाब नंबर 2 के पहले तफसीली सवाल 1857 की जंग आज़ादी का जायज़ा ले रहे हैं। हाफ क्वेश्चन जो है वो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड हाफ जो हमारा बकिया हिस्सा रह गया था इस सवाल का उस पे हम आज बहस करेंगे और उसे जो है वो इंशाअल्लाह आज हम मुकम्मल कर लेंगे। तो अभी तक बच्चे हमने जो पढ़ा है वो ये है कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद के हालात, ये हमारा सवाल है। तो इस पे हमने ये पढ़ा कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों को जो है वो कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैसा कि उस दिन भी हमने इस पर बहस की थी कि 1857 की जो जंग आज़ादी हुई थी उसमें बर्रे सगीर के लोगों को नाकामी का मुँह देखना पड़ा था, जिसके बाद जो हिंदू थे वो अंग्रेज़ों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि हिंदू जो है वो अंग्रेज़ों के दोस्त हैं, जबकि इसमें जो बगावत की थी वो मुसलमानों ने की थी, जिसका खमियाजा बाद में मुसलमानों को जो है वो मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियों के तहत जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि कैसे जो है वो मुसलमानों को उन लोगों ने जो है वो बड़ा नुकसान जो है वो पहुँचाया 1857 की जंग आज़ादी के बाद। उसमें मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें हमें देखने को मिली थी, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि सरकारी मुलाजमतों से महरूमी हुई। तो हमने देखा कि कैसे 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से कैसे मुंह मोड़ दिए और मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों से बरतरफ करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया, और इसके साथ साथ उन्होंने आइंदा आने वाले इंतखाबात या आइंदा आने वाली हुकूमत में जो है वो या सरकारी मुलाजमतों के लिए मुसलमानों को नाअहल करार दे दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने जो ये भी कह दिया कि मुसलमान जो है वो आइंदा आने वाली असामियों में जो है वो अपनी दरख्वास्त ही जमा ना करवाएं, क्योंकि उन पे उनके लिए जो है वो ये इस सरकारी मुलाजमत के जो है वो दरवाजे बंद हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कैसे मुसलमानों को जो है वो 1857 की जंग आज़ादी के बाद ज़मीनों से बेदखली की गई। तो चूँकि मुसलमानों को जो है बड़े शरीर में जो है वो एक ही ज़्यादा काम जो है वो उनका था, वो ये था काश्तकारी करना। ठीक है, तो जगीरदार भी अक्सर मुसलमान हुआ करते थे और दूसरे काम काज करने वाले लोग भी काश्तकारी करने वाले लोग। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने मुसलमान जागीरदारों और आम काश करने वालों से जो है वो बदमाशी कह लें या कुछ भी कह लें, वो उन्होंने करके उनसे जो है वो उनको ज़मीनों से बेदखल कर दिया। लोगों की ज़मीनें जो वो छीन ली गई, हुकूमती सरबराही में ले ली गई, और इससे जो है वो फ़र्क और बहुत ज़्यादा जो माशी हालत जो है वो बिगड़ी वो छोटे काश्तकारों की। तो वो जो है वो बिल्कुल तो मुकम्मल तौर पर जो है वो बदहाली का शिकार हो गए और उनका कारोबार जो है वो तबाह हो गया, और इसके साथ साथ उन्होंने नए टैक्स भी जो है वो मुसलमानों पर लगाना शुरू कर दिए, जो पहले बंद कर दिए गए थे जब ये हुकूमत बनी थी बर्रे सगीर में, बरतानवी हुकूमत बनी थी, तब उन्होंने ये टैक्स ख़त्म कर दिए थे। लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के बाद उन्होंने ये टैक्स मुसलमानों पर दोबारा से लगाने शुरू कर दिए। तो यहाँ तक बच्चे हमने जो है वो पढ़ चुके हैं, इस सवाल का हम जायज़ा ले चुके हैं। आज जो है वो इंशाअल्लाह हम इसके नेक्स्ट मौजू जो है वो तालीमी पसमानदगी से जो है वो इस सवाल का दोबारा से आगाज़ करेंगे। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। तालीमी पसमानदगी, मुसलमानों के औकाफ और रफाही अदारों से भी बुरा सलूक रवा रखा गया। अब ये देखिए बच्चे, जो भी मुसलमानों के औकाफ और रफाही मतलब उनकी जो बेहतरी के मुसलमानों के अदारे थे, इवन के यहाँ तक कि उन अदारों के साथ भी जो है वो बुरा सलूक
अंग्रेज़ों ने करना शुरू कर दिया। ठीक है, मुस्लिम वफ़ाक की आमदनी जो पहले मुसलमानों की तालीम पर खर्च होती थी, अब अंग्रेज़ हुक्मरानों की मर्ज़ी से मुख्तलिफ कामों पर खर्च होने लगी। तो पहले वो जितने भी पैसे जो है वो मुसलमानों की तालीम के लिए अंग्रेज़ हुकूमत देती थी, अब वो पैसे मुसलमानों की तालीम पर खर्च होने की बजाय कहाँ खर्च होती थी? अंग्रेज़ हुक्मरानों की मर्जी से अंग्रेज हुक्मरानों के ही मुख्तलिफ कामों पर खर्च होने लग गई थी। ठीक है, बेशतर इस्लामी मदरसे बंद हो गए, इस्लामी मदरसों को बंद कर दिया उन्होंने। इस तरह मुसलमानों ने मजहबी मराकज़ को भी अंग्रेज़ों ने जी भर के लूटा। बचे खुचे मदरसों से फारिग होने वाले मुसलमानों के लिए सरकारी मुलाजमतों का कोई बंदोबस्त न किया गया, जिससे मजहबी तबके को ख़ास तौर पर धचका लगा। तो तालीमी पसमानदगी में हमने इस बात का जायज़ा लिया कि कैसे मुसलमानों को जो है वो मुसलमानों के लिए तालीम भी जो है वो नागज़ीर कर दी गई, उनके लिए तालीम भी बहुत मुश्किल कर दी गई। जो काम या जो पैसे जो है वो जो पैसा गवर्नमेंट बरतानवी हुकूमत जब मुसलमानों की तालीम पर खर्च करती थी, अब वो अंग्रेज़ हुकूमत के जो बड़े हुक्मरान थे उनकी मर्जी के तहत उनके ही कामों पर जो है वो खर्च होने लग गई थी। ठीक है, उसके बाद जो मुसलमानों के मजहबी जो मदरसे मदारस थे, मराकज़ थे, उनको भी जो है वो उन पे भी उन्होंने जो है अंग्रेज हुक्मरानों ने अपनी लूटमार जो है वो शुरू कर दी। ठीक है, और जो बचे कुछ जो चंद एक रह गए थे मदरसे, तो उन मदरसों से तालीम हासिल करने के बाद मुसलमानों को जब सरकारी मुलाजमतें ना देने का उन्होंने जो है वो फैसला कर लिया, जिससे मुसलमानों की मजहबी तालीम पे जो है वो बहुत बुरा असर पड़ा था। अब तालीमी पसमानदगी का जायज़ा लेने के बाद हमारे पास जो अगला मौजू है, इसी सवाल का जो सबसे आखिरी मौजू है हमारे पास, वो है कि फ़ारसी की जगह अंग्रेज़ी को सरकारी और दफ्तरी ज़ुबान का दर्जा दिया। अब इस मौजू से हमें ये वजह पता चलता है कि बर्रे सगीर पाको हिंद में अंग्रेज़ हुकूमत से क्या है जब आई थी, तो तब यहाँ पे जो है वो सरकारी ज़ुबान जो है वो या दफ्तरी ज़ुबान जो है वो कौन सी ज़ुबान थी? वो फ़ारसी ज़ुबान थी। लेकिन जब 1857 की जंग आज़ादी जो है वो जब लड़ी गई, उसमें नाकामी हुई बड़े सगीर के लोगों को, तो उसके बाद जो है वो अंग्रेज़ हुकूमत ने जो है वो मुसलमानों से बदला लेने के लिए यहाँ की सरकारी ज़ुबान को भी जो है वो और सरकारी ज़ुबान कह लें या दफ्तरी ज़ुबान कह लें, जो भी ज़ुबान उसको दें, तो उसको उन्होंने इस फारसी से तब्दील बदल कर जो है वो उन्होंने अंग्रेज़ी को जो है वो दर्जा दे दिया था। ठीक है, अंग्रेज़ों ने फारसी की जगह अंग्रेज़ी को सरकारी और दफ्तरी ज़ुबान करार दे दिया। हिंदुओं ने इसकी मुखालफत ना की, लेकिन मुसलमान फारसी की बजाय अंग्रेज़ी ज़ुबान को कबूल करने पर तैयार ना थे। इनकी तालीमी और सकाफती ज़िंदगी में फ़ारसी ज़ुबान व अदब का बहुत बड़ा किरदार था। इनके नज़दीक ज़ुबान की तब्दीली इनकी सकाफत को ख़त्म करने और इनके मज़हब को नुकसान पहुँचाने की एक दानस्ता कोशिश थी। जी, तो बड़े शरीर में चूँकि फ़ारसी ज़ुबान जो है वो राइज की, हर काम जो है वो फ़ारसी ज़ुबान में हो रहा था, तो 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों से बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों ने जो है वहाँ पर सरकारी ज़ुबान का दर्जा जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान को दे दिया, जबकि ये बात जो है मुसलमानों को नागुज़ेर थी। मुसलमान जो है वो ये नहीं चाहते थे। क्यों? उसकी बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों की तालीमी और सकाफती ज़िंदगी जो है वो उसका बड़ा हिस्सा जो है वो फारसी ज़ुबान पर इन्हिसार करता था। ठीक है, उनके नज़दीक क्या करता कि ज़ुबान को तब्दील करना जब उनके नज़दीक उनकी सकाफत को तब्दील करना था। ठीक है, इसलिए वो अंग्रेज़ी ज़ुबान की तालीम हासिल करना नहीं चाहते थे। यूँ वो तालीमी पसमानदगी का शिकार हो गए। इनके मुकाबले में हिंदुओं ने अंग्रेज़ी ज़ुबान सीख कर मुसलमानों पर अपनी तालीमी बर्तरी कायम कर ली।
चनाचा अब हिंदुओं के लिए वकालत, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और दूसरे शोबों में नई नई राहें खुलना शुरू हो गई। इस तरह ज़िंदगी के हर शोबे में क़यादत हिंदुओं के हाथ आने लग गई। चूँकि मुसलमानों को बच्चे ये अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है काबिल कबूल नहीं थी, तो मुसलमान जो है वो तलीमी पसमानदगी का शिकार हो गए, जबकि जो हिंदू थे उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान सीख ली और सीखने के बाद वो मुसलमानों पर बरतरी ले गए, मतलब उनको जो है वो हर किस्म की जो है वो सहूलियत से आरास्ता किया जाने लगा। ठीक है, इंजीनियरिंग के शोबे में, वकालत और डॉक्टरी के शोबे में जो है वो उनको नौकरियां मिलने लगी। ठीक है, जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की माशरती, मुआशी और तालीमी तरक्की की हालत बड़ी मायूस कुन थी। वो मुसलसल जवाल का शिकार होते जा रहे थे। इस सूरत हाल में सर सैयद अहमद खान मुसलमानों की रहनुमाई के लिए आगे बढ़े। उन्होंने मुसलमानों में शऊर पैदा करने की कोशिश की कि इन्हें ये तलख हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि अब वो महकूम हो गए हैं, कि वो महकूम हो गए हैं। इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए बाकायदा बावकार ज़िंदगी गुजारने का ये असूल पेश किया कि वो हाकिमों से मुनासिब और बावकार समझौता करके चले। तो जंग आज़ादी के बाद जब सर सैयद अहमद खान ने ये देखा कि मुसलमानों की हालत जो है वो बड़ी नाजुक और मायूस कुन हो गई है, तो उन्होंने मुसलमानों के लिए जब नई राहें तलाश करना शुरू कर दी और मुसलमानों को इस बात का उन्होंने यकीन दिलाया, इस बात का उन्होंने शऊर दिलाया कि अब उनको ये हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि वो अंग्रेज़ों के महकूम हो गए हैं, मतलब वो अंग्रेज़ों पर कोई हुक्म नहीं चला सकते, बल्कि उनके हुक्म की पैरवी करना पड़ेगी। इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमान अंग्रेज़ों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके साथ जो है मुनासिब और वकाराना जो है वो समझौता करके चले। ठीक है, तो ये बच्चे हमारा आज का क्वेश्चन का सवाल था। पहला सवाल जो था वो हमारे पास बाब नंबर 2 में 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के तालीमी, माशरती और मजहबी हालात का जायजा लिया। तो हमने जब इन हालात का जायजा लिया, हमने देखा कैसे मुसलमानों को 1857 की जंग आज़ादी के बाद किन किन हालात का और कैसे कैसे जो है मुसलमानों को सामना करना पड़ा। उम्मीद है बच्चे आपको ये इस पूरे सवाल की समझ आ गई होगी। आपने क्या करना है बच्चे, आज का ये जो हमारा बकिया सवाल जो जितना भी हमने ये पढ़ा है, तलीमी पसमानदगी से लेकर फ़ारसी और फ़ारसी ज़बान को तब्दील करके अंग्रेज़ी ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा देने तक, ये दोनों पॉइंट्स जो दोनों मौजूद जो हमने पढ़े हैं, ये इनको आपने आज की डेट के साथ अपनी नीट नोटबुक्स पे जो है वो लिखते जाना है। बच्चे याद रहिएगा कि ये स्कूल जैसे ही ओपन होंगे इंशाअल्लाह बाकायदा आपकी जब फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो सबसे पहला काम जो है वो आपकी नोटबुक्स को जो है वो चेक किया जाएगा। तो इससे गफलत नहीं बरतनी बच्चे, जो आपको काम करवाया जा रहा है उसको आपने बाकायदा तौर पर जो है वो रोज़ाना डेली बेसिस पे आपने करते जाना है। और ये याद रखिएगा कि ये जो आपको काम करवाया जा रहा है ये आपके नोट्स हैं एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, आपके जो सालाना एग्ज़ाम्स होंगे ये उसके नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं साथ साथ। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चे। अल्लाह हाफिज़।